नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लास 10 के मैथ के बहुपद से है। और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार आता है। और ये कॉन्सेप्ट है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच के बारे में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, तो इस द्विघात बहुपद को जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है द्विघात बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मानक रूप है। ये देखिए, जहां a, बी और सी क्या है, तो वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याएं है तथा a बराबर नहीं है 0 का। देखिए, ये ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्या है, और ये ए बराबर 0 नहीं है। अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो है जो संबंध होता है वो होता है, ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक है बी, तो लिखेंगे बराबर माइनस बी बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए, तो लिखेंगे ए। साथ ही देखिए, अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जो है शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए, मतलब अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर गुणांक होता है सी बट्टा ए, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसी दोनों संबंध को जो है किस तरह से जांच किया जाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कि पी एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें जो है ए बराबर 1 है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है माइनस 4 है, और सी जो है क्या है, तो 3 है। ये सी क्या है, तो चर पद। ये बी क्या है, तो एक्स का गुणांक, और ये ए क्या है, तो एक्स का गुणांक। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो हमें जो है इस बहुपद का जो है शून्यक निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस पी एक्स के बराबर 0 लिखेंगे। तो देखिए, पी एक्स बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके बाद जो है इसको गुणनखंड करेंगे, किस विधि से, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और इसके जगह क्या करना पड़ेगा, तो इस 3 और एक्स के गुणांक को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा, 3 गुने 1 आएगा 3। अब देखिए इसका अगला प्रोसेस ये है कि उसको जो है तोड़ना होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। लेकिन यहाँ पर 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही आएगा, और यहाँ पर लिखा भी है कि 3 गुने 1, तो इसी से जो है काम चल जाएगा, इसी से जो है ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अब इसके बाद जो आएंगे इस 3 के चिन्ह के पास कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है या फिर माइनस में है। तो जैसे कि इसका चिन्ह जो है प्लस है, मतलब ये प्लस 3 है, इसीलिए जो है इसका मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा, टूटेगा किसके रूप में, तो ऐड के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, तो 4 होगा, और 3 गुने 1 कितना होगा, तो 3 होगा, प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस गुने 3 क्या होगा, तो माइनस 3 गुने एक्स एक्स, माइनस गुने प्लस माइनस 1 गुने एक्स एक्स, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा, तो x माइनस 3, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x माइनस 3 जो है इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या रहेगा, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 प्लस 3 3, या x बराबर 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर कितना, तो 1। तो अब जो है जांच करते हैं कि इस 3 और 1 का संबंध जो है इसके गुणांकों के साथ है या नहीं। तो ये देखिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस बी बीटा ए, मतलब ये जो है एलएचएस है,
तो LHS बराबर क्या होगा, तो 3 + 1 मतलब 4, और RHS क्या है, तो RHS जो है -b/a है, तो b क्या है, तो -4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू -4/a क्या है, तो a जो है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस, तो +4/a क्या होगा, तो 4 होगा। तो यहाँ देखिए कि LHS जो है RHS के बराबर है, तो यहाँ पर जो है ये संबंध सत्य हो गया कि शून्यकों का योग जो है -x से गुणांक बटा x से गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः LHS बराबर RHS है। और फिर जो है देखिए, फिर अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, तो c/a। अब देखिए इसमें जो है LHS क्या है, तो LHS जो है अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और बीटा क्या है, तो बीटा जो है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और 3 गुने क्या होगा, तो 3। और इसमें RHS क्या है, तो RHS जो है c/a है। अब देखिए c क्या है यहाँ पर, तो c जो है, c यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/a क्या है, तो a जो है 1 है, यहाँ देखिए 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो 3/1 क्या होगा, तो 3 होगा। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ देखिए LHS जो RHS के बराबर है, मतलब शून्यकों का गुणनफल जो है अचर पद बटा x से गुणा के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः LHS बराबर RHS है, और नीचे में लिखेंगे कि सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ये जांच जो है क्या हो गया, तो सत्यापित हुआ। ये सही है कि शून्यकों का योग जो है -x से गुणांक बटा x से गुणांक के बराबर होता है, और शून्य का गुणनफल जो है अचर पद बटा x से गुणांक के बराबर होता है, मतलब c/a के बराबर होता है, और अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझाया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।